नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुँचे हैं सरसोपाही पश्चिमी पंचायत है ये। यहाँ के मुखिया प्रत्याशी होने जा रहे हैं मोहन कुमार झा। ये इससे पहले भी समाज से सेवा करते थे और फिलहाल अभी ये मुखिया प्रत्याशी होने जा रहे हैं। ये अपने पंचायत के लिए विकास करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं ये अपने जनता के लिए कौन-कौन सा समस्या पे ध्यान देंगे। अगर यहाँ की जनता, इस पंचायत की जनता इनको चुनती है, अपना मत देती है, तो अपने पंचायत के लिए कौन-सा विकास करना चाहेंगे? सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। नमस्ते। जी, आप क्या सोच के मुखिया प्रत्याशी का पद चुने हैं? देखिए एक्चुअली मैं हमारे पंचायत सरसोपाही पश्चिमी जी। जो अयाची नगर के नाम से जाने जाते हैं। हुँ, हमें गर्व है कि जो हम अयाची नगर सरसोपाही पश्चिमी के रहने वाले हैं। हुँ। हम बहुत पहले से ही समाज में जो भी कुछ काम होता था, जैसे कोई सामूहिक काम हुआ या कोई तरह का काम, जी। तो उसमें हम बराबर भाग लिया करते थे। अपना पंचायत के स्तर पे हमने देखा, जो हमारे पंचायत में कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था, जो राजकीय औषधालय के नाम से जाने जाते थे। हुँ, विगत कुछ वर्षों से, जैसे आज ये 15 वर्ष का जो क्रम है, उस क्रम के अवधि में उससे पहले यहाँ पर बड़े-बड़े डॉक्टर, एमबीबीएस लोग यहाँ बैठते थे। अंतर जिला के लोग भी जो थे, उनको भी सुविधा यहाँ मिलता था। लेकिन पंचायत के प्रतिनिधि को उस हॉस्पिटल पे कभी ध्यान नहीं गया, जो धीरे-धीरे नष्ट नाबूद हो गया। साथ में यहाँ जो भी डॉक्टर बैठते थे, वो भी बैठना बंद कर दिए और उसे उप स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दे दिया गया। जबकि हमारा पंचायत में राजकीय औषधालय था, जिसमें होम्योपैथी का भी इलाज था, आयुर्वेद का भी इलाज था और अंग्रेजी दवा का भी इलाज था। सब तरह का इलाज था यहाँ पर, तीनों इलाज था। लेकिन पंचायत प्रतिनिधि को इससे कोई लेना-देना नहीं। दूसरा चीज़, आज यातायात का व्यवस्था, यातायात हमारा सरसोपाही पश्चिमी में आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे, जो सारा बस गाड़ी हमारे पंचायत होकर के गुजरता था। ठीक है, 4 लाइन हुआ, तो सुविधा के लिए लोग 4 लाइन से निकल जाते हैं। लेकिन आज 5 वर्ष हो गया, एनओसी प्राप्त हुआ उस रोड का 2 लाइन के लिए, लेकिन आज तक वो 2 लाइन में कन्वर्ट नहीं हुआ, जिसका कारण हमारा बाज़ार का जो गरिमा था, जो हमारा मार्केट था, वो खत्म हो गया। आज युवा वर्ग के लोग, जो हमारे यहाँ एक ऐतिहासिक ग्राउंड हुआ करते थे, अयाची नगर लक्ष्मेश्वर एकेडमी हाई स्कूल के प्रांगण का जो ग्राउंड, उस ग्राउंड में लगभग में 20 गाँव के नवयुवक आकर के क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता, फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता साल में बराबर हुआ वहाँ करता था। आज उस फील्ड का स्थिति इस तरह दयनीय हो गया, जितना रोड़ा पत्थर जो भी कुछ था, सब ले जाकर के उस फील्ड में डाल दिया गया, जिसके नतीजावश वहाँ कुछ जनमान्य व्यक्ति भी शाम के समय में घूमने के लिए जाते थे, बैठते थे, उठते थे। अपने समाज के विकास पर में 10 तरह का विचार विमर्श हुआ करता था, सब कुछ नष्ट नाबूद हो गया। आज हमारे यहाँ प्रशासन का सेवा बहुत पुख्ता था पहले, वो प्रशासन सेवा भी ध्वस्त हो गया। जो नाका था, वो नाका भी ध्वस्त हो गया। इस पे भी पंचायत प्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं गया। आज किसान जो मनरेगा के अंतर्गत, जैसे पंपिंग सेट, पर्सनल ट्यूबवेल, इस सब तरह का व्यवस्था था, इस पर में पंचायत प्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं गया। हमारे यहाँ के जो कुछ जमींदार लोग, खेती तो वो नहीं करते हैं, खेती तो करता है बटेदार। जबकि प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उसको मुहैया होता था, जो भी कुछ मिलता था, आज हमारे बटेदार भाई लोग को नहीं मिल पाता है। इस पे कोई पंचायत प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था नहीं है। तो कहने के तात्पर्य है, उन लोगों का ध्यान बस इतना है,
जो केंद्र सरकार कब हमको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास मुहैया कराएगा और हम जनता से 10,000 रुपया लेंगे। आज लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत 12,000 रुपया का अनुदान दिया जाएगा, तो उसमें से कैसे हम उससे 2,000 रुपया ऐंठे। उनको बस इतना से ही मतलब है। कोई सामूहिक जगह, कोई बिहार सरकार का जमीन है, वो जमीन को और अतिक्रमित कर देंगे, उसको मट्टी काट करके, ना उसको कोई तालाब का रूप दिया जाता है, ना कुछ दिया जाता है, उसमें सिर्फ मट्टी काट करके बेच लिया जाता है। और जाति विवेचना भी हमारे समाज के अंतर्गत सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए जाति का विवेचना, यहाँ भेदभाव, इस सब तरह का, जैसे फूट डालो राज करो वाला बात, इस सब तरह का काम यहाँ होता है। पंचायत प्रतिनिधि को इससे मतलब नहीं है। जो हमारा आज यही कोरोना का समय था, ये कोरोना के समय में पंचायत के प्रतिनिधि, अगर आज हमारा देश का प्रधानमंत्री, आज देश में महामारी उत्पन्न हुआ, अगर वह बैठ जाते तो हमारा देश का क्या हासिल होता। उसी तरह पंचायत प्रतिनिधि का भी दायित्व होता है कि जो हमारे पंचायत का जो तमाम जनता है या जो मित्रगण है, वो आखिर किस स्थिति में है और कैसे है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आज मास का पैसा आया, उसका गमन हुआ। आज मान के चलिए, जो दाह संस्कार के लिए अंत्येष्टि योजना, कबीर योजना के तहत 3,000 रुपया मुहैया होता है, पंचायत में किसी भी गरीब गुरबा आदमी को एक को भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। बोला योजना बंद हो गया है, हम कहां से दें। इस सब तरह का जो बात है, जो हम अपने समाज में देखिए, आज सड़क बन रहा है, कोई यातायात के लिए सड़क का ओपनिंग हुआ, उस सड़क का स्थिति जाकर के देखिए, नवटोल गांव के 1 नंबर वार्ड के अंतर्गत आज 6 महीना पहले ही एक सड़क का निर्माण हुआ, सड़क ध्वस्त हो गया। उसमें 2 नंबर का गिट्टी, 2 नंबर का बालू, 2 नंबर का सीमेंट मिला करके बनाया गया। तो आप क्या चाहते हैं, अगर यहाँ की जनता आपको अपना मत देती है, तो आप कौन-कौन सा विकास करना चाहते हैं? जी मैडम, सबसे पहले हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, क्योंकि आज मान लीजिए एक कोरोना आया तो देश का स्थिति यह है, हो सकता है कल के डेट में हजारों कोरोना आ जाए, तो हम सबसे पहले स्वास्थ्य पे काम करेंगे। जो हमारा हॉस्पिटल सुदृढ़ हो, हमारे यहाँ अंतर जिला के लोग भी आकर के लाभ उठावे, साथ ही किसान के लिए मनरेगा के अंतर्गत पंपिंग सेट, बोरिंग का व्यवस्था करवाएंगे, जिससे उनको सिंचाई का साधन मिल जाए और खुशहाल रहे। दूसरा चीज, सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बटेदार किसान लोगों को उनका मुआवजा दिलाएंगे। उसके बाद में जाकर के डीलर का जो तानाशाही होता है, आज सरकार आपको जो आवंटन दिया, आप किलो तराजू से नहीं तौल करके उसको डिब्बा से मापते हैं और जनता को बोलते हैं हमको वहां से आवंटन इतने मिला, हम क्या करें। तो हम ये नहीं कर रहे हैं, पंचायत के हर एक प्रतिनिधि के विषय का बात हम कर रहे हैं, या वो पंचायत के मुखिया हो, या वो पंचायत के समिति हो, या सबसे छोटे पद पंचायत के वार्ड मेंबर हो। हम तमाम जनताओं से यही अपील करेंगे, जो अपने पंचायत की गरिमा बचाने, अपने पंचायत को विकास की तरफ ले जाने के लिए आप जनताओं से निवेदन कि आप लोग हमें समर्थन करें। हम आपको वादा करते हैं, आपका सम्मान और आपका अधिकार मैं दिलाऊंगा। जी। वर्तमान के जो मुखिया जी थे, उनके कार्य से यहाँ की जनता कितना खुश है, और सबसे बड़ा जो समस्या है आपके पंचायत का, वो क्या है सबसे बड़ा समस्या? देखिए मैडम, मुखिया जी का कहने का उद्देश्य है, मुखिया जी का जो अपना प्रिंसिपल है, हमने जहां तक वाच किया, वो अंग्रेज वाला नीति पे चलते हैं। फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। उनको विकास के मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है। आज 1-2 का जो वार्ड है, उसके अंतर्गत
एक सड़क आता है, वह सड़क जो सड़क की पुराना सर्वे में भी है, नया सर्वे में भी है, लेकिन उनको बार बार उनको आवेदन दिया गया, आम सभा में पारित हुआ, लेकिन वो सड़क पे उनका ध्यान नहीं गया। क्यों? क्योंकि अगर वो सड़क को अपनी जी तो बोलने लगे, आपको बोले जो ये जो सड़क है, उस सड़क पे आज तक मुखिया जी का ध्यान नहीं गया और ना वो कभी देना चाहे, क्योंकि अगर वह सड़क पे ध्यान देंगे तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। और साथ में यहाँ के कुछ नवयुवक लोग, हमारे पंचायत के कुछ नवयुवक लोग, जो होनहार लड़का लोग था, वो लोग कुछ बनता और हमारा समाज का नाम रोशन करता, उस तरह के लड़के लोगों को बहला फुसला करके, उनको प्रलोभन दे करके उनका जीवन को नष्ट कर दिए और अपने पास रख के उनको एक गुर्गे जैसा, जो नहीं आप जाओ यहाँ पे हल्ला करो, वहाँ पे चिल्ला करो, वहाँ उसको गाली पर हो, यही सब काम वो करवाए। लेकिन समाज में विकास के नाम पर, जैसे अयाची मिश्र का डीह का उत्थान हुआ, उनका प्रतिमा का वहाँ पे स्थापना हुआ, लेकिन प्रसूति सेविका, कहने का अर्थ चमैन, उसका भी प्रतिमा आया था जो चमनिया डावर का उत्थान होगा, लेकिन यहाँ जाति विवेचना करके जो नहीं वो जाति का चमैन है, अगर उसका स्थापना नहीं भी होगा तो चलेगा, उसके प्रतिमा को भूसा के ढेरी में फेंक दिया गया और उसके निवास स्थान को, उस चमनिया डावर को, उसको एक शौचालय का टैंक का रूप दे दिया गया, क्योंकि उसमें जितने भी सारा मट्टी था वह मट्टी काट करके अपना बेच लिए और उसका कोई रूप नहीं दिया गया। साथ में हमारे तमाम जनता लोग जब भी उनके पास कोई काम से या कोई आवेदन लेकर के कभी भी गए, उनको वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, मतलब कहने का अर्थ है उनको ठुकरा दिया जाता है, नहीं आप जाइए, आपका काम नहीं होगा। इस सब तरह का बात उनके अंदर में है। उनके अंदर में सिर्फ इतना ही चीज़ है कि जो हमको सिर्फ अपना सत्ता में कायम रहना है, हमको जैसे हो, वोट के समय में हम एक एक जनता को खरीद लेंगे पैसा से, हम सिर्फ 5 वर्ष में वोट के टाइम में ही जाकर के जनता से मिलेंगे, हमें कोई हराने वाला नहीं है, हम जैसा का तैसा ही रहेंगे, हमको जो मन है हम वही करेंगे। तो यहाँ के मुखिया जी का यही रोल है, उनका काम बस इतना है, फूट डालो राज करो। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? इस बार पंचायत का चुनाव नज़दीक है, आपके सामने है, तो आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जी, हम अपने जनता से यही कहना चाहेंगे, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, जो किसी के झांसा में नहीं आए, अपने समाज के विकास के लिए वह अच्छे मुखिया प्रत्याशी को चुने, जो उनका सम्मान कर सके, उनका विकास कर सके। और यहाँ पर में जो जनता, मान लीजिए कोई मुखिया प्रत्याशी आए और उनके संग जो गांव घूमना चालू करते हैं, क्षेत्र घूमना चालू करते हैं, ये सबसे पहले बंद करें। ये कौन बंद करे, मुखिया जी या फिर यहाँ की जनता? यहाँ के जनता ये लेकर के जो वो अपना व्यक्तिगत, आज आप किसी के साथ घूम रहे हैं, आप उनको वोट नहीं कीजिएगा, हम जान रहे हैं इस चीज को, लेकिन कहने का उद्देश्य हमारा यही है, जो उनके झांसा में नहीं आए, ये नहीं देखें कि जो हमको आज ही मटन खिलाएंगे, हमको शराब पिलाएंगे और हम भर दिन अपना 500 रुपया का जो मजदूरी है उसको भूल करके हम उसके पीछे हम घूमते रहे।
आपका काम है मतदान करना, आपका कर्तव्य बनता है अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करना। आपका यह कर्तव्य नहीं होता है जो किसी प्रत्याशी के संग लगातार अपने काम को छोड़ करके घूमे। हम तमाम जनताओं से यही अपील करना चाहेंगे, अगर तमाम जनता, अगर आप लोग हमें वोट दे करके हमें अगर आप जिताते हैं तो हम वादा करते हैं, हम जितने भी वादा किए हैं वह वादा निभाएंगे। हमारा पहचान चिन्ह कलम दवात छाप है, यह 3 नंबर पे इसका निशान है। तो तमाम जनताओं से यही निवेदन करेंगे कि जब आप लोग अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें, वह प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि एक दिन के लिए आपको सुख देगा, अभी आपको मटन खिलाएगा, शराब पिलाएगा, घुमाएगा फिराएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन 5 साल तक आप लोग बैठ करके उसको गाली पड़िएगा। फिर चुनाव का टाइम आएगा, फिर कहिएगा नहीं इस बार इसको हटाना है, इसको इस बार हटाना है, और फिर जब चुनाव का टाइम आएगा तो फिर घूमना चालू कर दीजिएगा। नहीं, तो ये सब काम नहीं करें। आप लोग अपने घर में शांतिपूर्वक बैठे, अपने परिवार के साथ रहें। जो भी प्रतिनिधि आते हैं आपके दरवाजे पे उनको सम्मान करें और उनसे बस इतना ही कहें, ठीक है हम लोग विचार करते हैं। 10 अभी हमारे पंचायत में 10 प्रतिनिधि हैं और 10 प्रतिनिधि में यह जो तमाम जनता 10,000 की संख्या में जो यहाँ के तमाम जनता है, उन लोगों को अच्छे प्रतिनिधि चुनने का अभी मौका है। जो 5 बरस तक आप लोग सही रहिएगा, आपको सम्मान मिलेगा। आपका जो अधिकार है मैं नहीं दूंगा, यह आपका अपना अधिकार है। अगर आपको आवास मिलता है तो सरकार डायरेक्ट आपके खाते में रुपया ट्रांसफर करता है, इसमें मुखिया का कहीं रोल नहीं है। अगर शौचालय का पैसा आपको अनुदान मिलता है तो यह लोहिया स्वच्छ अभियान का काम है, इसमें मुखिया का कोई काम नहीं है। तो आप लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि जो अगर हम इनको वोट नहीं करेंगे तो ये हमको आवास नहीं देंगे, हमको शौचालय नहीं देंगे। हाँ, आपके साथ हनन हुआ है, आपको जो मजदूरी करवाए मुखिया जी मनरेगा के अंतर्गत, यह हम जानते हैं कि जो आप लोगों को उसका मुआवजा नहीं मिला। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, इसके लिए लेबर कोर्ट है। हम तमाम जनताओं से अपील करेंगे, जो आप लोग जुल्म को नहीं सहें उसका जवाब दें, नहीं तो फिर जैसे का तैसे रह जाइएगा। ये लेकर के आप लोगों के पास अभी समय है, आप लोग सब मिल करके हमें वोट करें, हम आपका सम्मान और आपका अधिकार लौटाएंगे। आपके पंचायत में लगभग कितना वार्ड है और यहाँ का जनसंख्या कितना है? मैडम लगभग यहाँ तो 14 वार्ड है। मतदाता कितना है? मतदाता 10 प्लस में है, 10,000 प्लस में है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मोहन कुमार झा, जो इस बार मुखिया पद के लिए अपने पंचायत में उतरे हैं। ये एक समाज सेवी कहलाते हैं और हमेशा अपने पंचायत के विकास के लिए सोचते हैं। अब ये जनता ही तय करेंगे कि वो इस बार किसको चुन के लाती हैं, नया चेहरा लाएंगे, अपने मुखिया को बदलेंगे या फिर जो उनका चेहरा है उन्हीं को रहने देंगे। ये तो अब जनता ही तय करेगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।